हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मधुमस्ती है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी लगभग 5:30 या 6 के बीच का टाइम है और मैंने सोचा मैं भी अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। तो इधर देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है। देखिए मेरी माँ जी क्या कर रही हैं। हटो बेटा, देखते हैं क्या कर रही है, बताओ। हेलो करो। धूप बत्ती बना रहे हैं। धूप बत्ती बना रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूजा जो होती है ना थोड़ी ग्रैंड तरीके से होती है, तो उसकी तैयारियाँ लगभग चलती रहती हैं। त्यौहार की तो बात अलग ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ सारी तैयारियाँ लगभग पूजा की चलती रहती हैं। तो माँ जी धूप बत्ती बना रही हैं। ये देखिए, ये दिखा रही हैं, देखिए धूप बत्ती बना रही है। और लड़का क्या कर रहा है? क्या कर रहे थे बेटा अभी? उधर ये पढ़ के आया है। इसके क्या चल रहे हैं? टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे के टेस्ट चल रहे हैं। ऐसे ओरल टेस्ट चल रहे हैं। एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। लगभग बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि आजकल लगभग हर 2 वीक्स के आफ्टर बच्चों के एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो बच्चे बेचारे पढ़ते रहते हैं। तो वही मैंने सोचा लाइए आप लोगों से भी बात करूं, क्योंकि आप लोगों से बात ना करूं तो भी अच्छा नहीं लगता है। अब एक रूटीन सा हो गया है आप लोगों से बात करने का। तो लोगों ऑब्वियसली सी बात है, जब लगाव जुड़ाव अटैचमेंट होता है तो बात करने का भी मन करता है। तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। तो फिर अब जो भी आगे होगा वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो शाम का समय हो गया है और लगभग मेरे यहाँ शाम के समय आरती पूजा शुरू हो जाती है। और पास में मेरे गणेश जी भी अभी स्थापित हैं, क्योंकि इनको हम लोगों ने विसर्जित नहीं किया है। हम लोग 12वें दिन इनका विसर्जन करेंगे। तो अभी भी हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा लगातार हो रही है, 12वें दिन तक होगी। और ये देखिए मेरा बच्चा आ गया है। मेरा बेटा जो है शाम को आरती में शामिल होता है, तो वो भी दादी माँ के साथ अपनी आरती कर रहा है। इस तरह से तुमको आज सर ने क्या पढ़ाया बताओ? 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 5 6 7 10। और ये बताओ तुम शैतानी करती हो या नहीं? नहीं करती हो? तुम बहुत सीधी बच्ची हो। कितनी सीधी बच्ची हो? इतनी? दादू सीधा है, ये सिन्या सीधी है? बताओ। इतनी सीधी है। और ये कौन से खेल चल रहे हैं ये बताओ? ये चल रहा है ब्लॉक्स। ये क्या बनाया जा रहा है बताओ? एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ जाएगा ये? दुबई। दुबई जाएगा सीधे। बता रहे हैं कि एरोप्लेन बन रहा है और सीधे जाएगा ये दुबई। दुबई एरोप्लेन जाएगा। और कौन कौन जाएगा उसमें? मैं जाऊंगा, ये बिट्टू जाएगी और आप जाना। हाँ, दुबई जो प्लेन बन रहा है वो दुबई जाएगा और दुबई में हम 3 लोग जाएंगे, मैं और सिन्या और अब तीनों जाएंगे दुबई। ठीक। और ये बताओ एग्ज़ाम की तैयारी हो गई? हो गई है। हो गई है, एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है। और कल इसका स्कूल है। आज इसका हॉलीडे था, तो ये कल स्कूल जाएगा और वहाँ एग्ज़ाम देगा जाके। फिर इसका 10 तारीख को क्या होगा? पीटीएम होगा। तो इसके पीटीएम में जब जाएंगे तभी पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। तब इनकी पिटाई मीटिंग होगी। पीटीएम के साथ इनकी पिटाई मीटिंग होगी कि इन्होंने क्या किया है पीटीएम में। अच्छा करूँगा तो सही ना? हाँ, अच्छा करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी और गंदा तो पिटाई मीटिंग चलेगी इनकी। अपने आप ही बता रहा है कि हाँ अगर मैं अच्छा करूँगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी पिटाई मीटिंग चलेगी। तो देखते हैं इनकी 10 तारीख को जो है पीटीएम, उसमें क्या होता है। पिटाई मीटिंग होती है या पीटीएम होता है? नहीं होगी कह रहा नहीं होगी पता है मुझे। ठीक है भाई, फिर पिटाई मीटिंग पीटीएम में चलते हैं, तब देखेंगे इनका क्या हाल। हाँ, उसकी फुल फॉर्म है पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ ठीक है, सब लोग भाई जान लो क्या होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, ओके है। मैं तो ये पिटाई मीटिंग बोलता हूँ। हाँ, लेकिन वो पिटाई मीटिंग बोलता है क्योंकि जब नंबर नहीं अच्छे आते हैं तो सोचता है मम्मी पापा पिटाई मीटिंग कर देंगे हमारी। कहता है मैं तो उसका पिटाई मीटिंग बोलता हूँ। ये क्या हो रहा है? गेम हमको उड़ाया जा रहा है। नहीं। हाँ, कैमरा को उड़ाया जा रहा है।
अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ और मैं अपने बच्चे के सिर पे तेल की मालिश कर रही हूँ। मैं इस तरह से लगभग वीक में 1 या 2 बार बच्चों के सिर पे मालिश अच्छे से कर देती हूँ। इससे बच्चों का माइंड भी सही रहता है, मसाज भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं जब भी फुर्सत मिलती है तो मैं इस तरह से अपने बच्चों के सिर में मालिश ज़रूर करना पसंद करती हूँ। देखिए, मैं कुछ घर के कामों के बारे में आप लोगों से बता रही हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ मसाले जो होते हैं जब वो यूज कर लिए जाते हैं तो इस तरह से छोड़ देने पर अंदर से मसाले बेकार हो जाते हैं। तो मैं अपने सारे मसाले में इस तरह से टैपिंग कर देती हूँ जिससे कि मसाले जो हैं अंदर से ख़राब नहीं होते। और जब भी आपको यूज करना हो इस तरह से, जब भी आपको यूज करना हो तो एक साइड से आप टैप निकाल के मसालों को यूज कर सकते हैं। ये यूज़फुल तरीका होता है। घर की हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि सही समय पर हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, हमको इधर उधर ढूंढना या भटकना ना पड़े। तो मैं अपनी सारी चीज़ों को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जिससे कि समय भी बचता है और इधर उधर भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है और चीज़ें आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो मैं अपनी सारी चीज़ों को इसी तरह से रखती हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरे घर का कोई भी मेंबर हो। अगर किसी को भी कोई चीज़ चाहिए हो तो वो आराम से आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकता है, निकाल सकता है। तो घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइज करने से घर भी व्यवस्थित रहता है और सारी चीज़ें भी हमारी व्यवस्थित रहती हैं और सही जगह पे भी। मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए, आप लोग सब जानते होंगे ये लाई होती है। तो मैंने लाई में क्या किया, वैसे लाई खाना कोई पसंद नहीं करता है लेकिन मैंने इसमें लाई में मूंगफली के कुछ दाने डाल दिए हैं। इस तरह से मैंने ये नमकीन बना दी है जो लगभग सभी लोगों को पसंद रहती है। अगर सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित और हरी भरी रखना होता है तो मैं अपनी सब्जियों को इस तरह से पॉलीथीन में करके स्टोर करती हूँ जिससे कि साग लगभग 2 से 3 दिन ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। और नॉर्मली अगर हम फ्रिज में इस तरह से सब्जियों को डाल देते हैं तो सब्जियां हरी तो दिखती हैं लेकिन वो नॉर्मल सी बात है कि वो सूख जाती हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरी ये एक टिप्स भी है कि मैं अपनी सारी सब्जियों को इसी तरह से पॉलीथीन में बांध के रखती हूँ जिससे सब्जियां हरी भरी अधिक दिनों तक रहती हैं। अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ और आज मैं पनीर की सब्ज़ी रेडी करने जा रही हूँ। तो मैंने देखिए इस तरह से पनीर के लिए प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह जो है सब मैंने इस तरह से कढ़ाई में एक ही साथ फ्राई कर लिया है। और मैंने उसमें काली मिर्च भी डाल दी, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है इस तरह से, क्योंकि मैं ना सारे ये डिफरेंट तरह से पनीर बना रही हूँ। वैसे तो मसाले लगभग सभी लोग अलग से ही पीस लेते हैं लेकिन मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर दिया है सारे मसालों को, क्योंकि मुझे ऐसे ना बनी हुई पनीर उस पनीर से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सारे मसालों को इस तरह से और डाल दिया है। मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है। इस तरह से सारा कुछ मैं ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। फिर जब सब रेडी हो जाता है तो मैंने इसको अच्छे से थोड़ी देर बनने के लिए ढक दिया है। जब ये अच्छे से थोड़ा सा लूज सा मसाला हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा, तो लगभग मेरे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी, इस तरह से निकाल लूँगी। फिर इसका मैं पेस्ट बना लूँगी जैसे कि सारे मसाले का बनता है। और मैं उसे अच्छे से पेस्ट बना के फिर मैं उसे अच्छे से ऐसे इस तरह से मैं भून लूँगी। और फिर मैं उसमें उस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। जब ये थोड़ी सी ग्रेवी कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह से जब मेरी ग्रेवी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दूँगी। और पनीर के क्यूब्स डालने के बाद थोड़ी देर मैं सब्ज़ी को ढक के बनने के लिए छोड़ दूँगी। और इस तरह मेरी पनीर रेडी हो गई है। और फिर मैंने इसमें जो है कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी के बिना तो पनीर का टेस्ट अधूरा ही रहता है, इसलिए मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और इस तरह से देखिए आप, मेरी पनीर बन के लगभग रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए मेरी पनीर बन के रेडी हो गई है। अब मेरी जब पनीर बन के रेडी हो गई है तो उसके साथ
मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगी। मैंने उस पर क्रश्ड पनीर डाल दिया है। जो पनीर रखा था उसको मैंने क्रश कर लिया है। देखिए मेरी पनीर कितनी अच्छी लग रही है। पनीर हो और उसके साथ बेसन की रोटियां हो ना हो तो ये तो समझ में ही नहीं आता। तो मैंने देखिए एक साइड में बेसन की रोटियां बना के रेडी कर ली हैं। इस तरह से मैंने बेसन की रोटियां रेडी कर ली हैं और अब लगभग मेरा जो है डिनर रेडी हो रहा है। देखिए मैंने रोटियां लगा ली हैं और मैं इस तरह से अपनी सब्जी, सैलेड, रोटियों पे घी लगा के सब रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैंने कुछ बनाया ही है तो मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से अपनी रोटियों के ऊपर एक्स्ट्रा घी लगाया हुआ है और अब मैं इस कटोरी में पनीर सर्व कर रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से आप भी पनीर बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। फिर मुझे बताइएगा कि मेरे तरह से पनीर आप लोगों को कैसा लगा। मैंने अपने प्लेट में सैलेड भी रेडी कर ली है। इस तरह से आप देखिए मेरी सैलेड रेडी हो गई है, मेरा डिनर रेडी हो गया है। और आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।